हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है उडारी और आज हम उडारी की 12th एपिसोड का रिव्यू करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लॉट है ऑब्वियसली पूरे प्ले का वो उस छोटी सी बच्ची ज़ेबो का प्लॉट है। कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने ये स्टोरी लाइन रखी है जिनके ऊपर ना बात होती है और ना जिनसे डील करने के बारे में बात होती है। मतलब ये भी नहीं बताया जाता है कि अगर किसी बच्चे को एक्चुअली इस तरह का कोई मसला दरपेश है, सेक्सुअल अब्यूज अगर किसी बच्चे के साथ हुआ भी है तो उसके पेरेंट्स कैसे डील करेंगे, उसके बच्चे कैसे डील करेंगे। तो ना बात करने के बाद अगला स्टेप ये आता है और आई थिंक इस वक्त प्लॉट जो है या जो प्ले है वो इस पॉइंट पे मौजूद है। नाउ दैट सजो जो समिया मुमताज का कैरेक्टर है, नाउ दैट शी नोज कि कोई ऐसा वाकया पेश आया है या कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो ज़ेबो के साथ कोई ज्यादती हुई है या कोई तशद्दुद उसके साथ हुआ है, तो अब उसको कैसे डील करेगी। और इस तरह का जो एनवायरनमेंट है उसका, वो एक गाँव में एक वर्किंग वूमन है और उसकी जो टिपिकल एक सेटअप है, सोशल सेटअप है, उसमें वो सर्वाइव कैसे करेगी। तो सबसे बड़ा जो इशू आ जाता है वो यही आ जाता है कि जब ये लड़कियों के साथ जब ये होता है तो उनकी इज्जत और खानदान की गैरत एंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स दैट वी एसोसिएट with a woman and her virginity and sex and all of those things, तो इनके ऊपर बात करनी पड़ जाती है और इनको डिस्कस करना पड़ जाता है, which I think becomes a very big problem for the victims and the victims family. एहसान खान का कैरेक्टर बहुत वेल मेड कैरेक्टर है, बाय वेल मेड आई मीन कि उसमें जो एक रियलिटी दिखाई है उसके कैरेक्टर में वो बिल्कुल ठीक रियलिटी है। वो बिल्कुल ऐसे ही ये लोग होते हैं जो मकीज़मो जिसे हम कहते हैं, या जो उनका माचो या जो उनकी मर्दानगी जिनको दिखाने का बात बात पे शौक होता है। There's a part in the play where इम्तियाज is having this inner monologue in which he says कि ओहो अब इसे पता चल गया है और अब क्या होगा और कैसे मैं इसको मामले को हैंडल करूं। मैं तो जैसे मर्जी उसको हैंडल कर लूं, मैं जो मर्जी करूं उस लड़की के साथ या उसकी फैमिली के साथ, तो इट्स ओके। सो दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो हमारे मर्दों में है कि जो हम जैसे मर्जी करें, हम जिसके साथ जितना भी फेयर रहें अनफेयर रहें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दैट इज समथिंग व्हिच आल्सो नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड इट्स अ वेरी वेरी वेल मेड पॉइंट आई थिंक इन द प्ले। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने ये रेस किया है। बाकी जो समिया मुमताज के कैरेक्टर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समिया मुमताज ने बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है। Every storyline seems so well crafted. Performances थोड़ी सी वीक हो जाती हैं sometimes. Like for example, they've taken जो मीरा की स्टोरी लाइन है, जैसे मैंने उसमें आपको बताया कि उसमें जो कुछ उन्होंने एक्टर्स लिए हैं, they're not very good. And even the seasoned performers जो उन्होंने लिए हैं, हसन शहरियार को उन्होंने लिया है, दीका कियानी को लिया है, और इस तरह उन्होंने जो वो entertainers भी लिए हैं तो उनकी भी dialogue delivery काफी weak है and it looks clearly contrived. And apart from that is the only I think the drawback or the flaw that I could find in the play, but otherwise it's a very good drama. बहुत अच्छा प्ले है। ज्यादा अच्छा होगा अगर हम टीवी वाले और कश फाउंडेशन वाले अगर इसको कुछ सबटाइटल्स वगैरह के साथ डालें। They should show it all over the world really. Yeah, so anyway, thanks for watching. Click on subscribe. You can like our Facebook page, that's www.facebook.com/thereviewwithmahawash. What did you guys think of Udari's 12th episode? And have a nice day. Take care. Bye.